हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की चाल बढ़ जाए तो किसी पिंड का भार बोला जा रहा है ध्रुवों को छोड़कर। पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन है शून्य हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास में एक गोलीय वस्तु है कुछ इस तरीके से। ये एक गोलीय वस्तु है, एक ठोस गोला मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है मान लेते हैं। तो इसके सतह पर किसी बिंदु पर जो कि इसके केंद्र से r दूरी पर होगा, मान लीजिए वहां पे एक वस्तु रख देते हैं। उस पर अगर गुरुत्वीय त्वरण g है तो हम लिखेंगे इस ठोस गोले पर, जो कि एक ग्रह हो सकता है, उस पर इसका भार हो जाएगा जब w बराबर, मान लेते हैं कि इस कण का द्रव्यमान m है तो ये हो जाएगा m गुणे g के बराबर। जो किसी वस्तु का भार होता है वो कुछ और नहीं बल्कि उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज, मान लीजिए यह एक हमारी धरती है जिसको हम मान लेते हैं कि कुछ इस अक्ष के परितः चक्रण कर रहा है, मान लीजिए ओमेगा से। तो ओमेगा का मान हमें पता है, ओमेगा बराबर लिखा जा सकता है 2 पाई भागे 24 गुणे 60 गुणे 60। अब इस ओमेगा की वजह से मान लीजिए जो ये m द्रव्यमान है वो इस अक्ष के जिसके परितः पृथ्वी चक्कर कर रहा है उससे मान लीजिए थीटा कोण पर है। देखिए ये चक्कर कर रहा है, चक्कर करने की वजह से पृथ्वी के अलग अलग जगह पे थीटा का मान बदलता जाएगा। उस हिसाब से जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी बदलता है। उसका कारण है पृथ्वी का घूमना, क्योंकि जो ये द्रव्यमान है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम भी रहा है ओमेगा से, इसलिए उसको अगर आप पृथ्वी पे देखेंगे तो इधर की दिशा में mv का वर्ग भागे r बल महसूस होगा। अगर आप पृथ्वी पे ही खड़ा होकर देखते हैं उसके ऊपर तो, और mv का वर्ग जो होगा भागे r, इसको लिखा जा सकता है कि जो इसको बाहर की तरफ त्वरण महसूस होगा वो हो जाएगा v का वर्ग भागे r, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ओमेगा का वर्ग गुणे r है। तो पृथ्वी के ऊपर इस वस्तु के ऊपर दो त्वरण काम कर रहा है, एक तो गुरुत्वीय त्वरण केंद्र की तरफ, दूसरा ये बाहर की तरफ। बाहर की तरफ इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे हम वृत्त बनाएंगे जिसमें ये m कण घूम रहा है वो कुछ इस तरीके से होगा, इस अक्ष के अभिलंबवत। तो यहाँ पे इस कण का प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो कि केंद्र की तरफ होना चाहिए वो बदल जाएगा, क्योंकि इस दिशा में जो ये बाहर वाला त्वरण है उसका कुछ न कुछ भाग आएगा। तो इस चीज को हम निकालते हैं। यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं कि पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण किस तरीके से परिवर्तित होता है। मान लीजिए कि ये हमारी धरती है जिसको हम लगभग गोली मान लेते हैं। मान लेते हैं कि धरती जो है वो इस अक्ष के परितः चक्कर कर रहा है, अर्थात कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसका कोणीय वेग जो है वो ओमेगा है, तो ओमेगा का मान तो हमें पता है 2 पाई भागे टी मतलब कि एक चक्कर कितने समय में लगाता है, पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है। तो 2 पाई भागे 24 घंटे मतलब 24 गुणे 60 इतना हो जाएगा ओमेगा प्रति सेकेंड। अब मान लीजिए कि जो ये पृथ्वी का अक्ष है और ये केंद्र है, तो पृथ्वी के अक्ष से मान लीजिए कि थीटा कोण पे हम बात करते हैं, यहाँ थीटा कोण पे। तो थीटा कोण पे अगर आप मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है जिसके त्वरण के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या होगा, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो जो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है वो भी ओमेगा से घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, कुछ इस तरीके से ओमेगा से वो घूम रहा है। तो यहाँ पे जो ये m वस्तु है, जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा इसके पास दो त्वरण है। पहला तो केंद्र की तरफ गुरुत्वीय त्वरण और दूसरा ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ इस m वस्तु के वृत्तीय गति के कारण एक नया त्वरण आएगा यहाँ पे जिसका मान होगा ओमेगा का वर्ग गुणे r त्रिज्या, और ये r त्रिज्या यहाँ अक्ष से दूरी है। अब पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं re है, तो r का मान हो जाएगा r बराबर re साइन थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण होगा केंद्र की तरफ कुछ इस तरीके से g। तो यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि इस कण का प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें हल करेंगे। वो दरअसल होगा g प्रभावी बराबर जिसको हम g डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा, ये g केंद्र की तरफ है और ये ओमेगा का वर्ग गुणे r। यहाँ पे ये वाला कोण भी थीटा है तो ये वाला कोण 90 ऋण थीटा है। तो इस ओमेगा का वर्ग गुणे r का एक तो इधर आएगा त्वरण और एक इधर आएगा। इससे हमें मतलब नहीं है प्रभावी के लिए, क्योंकि प्रभावित जो त्वरण होगा वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे g डैश का मान g ऋण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो त्वरण है ये g के विपरीत दिशा में है, जो कि है ओमेगा का वर्ग r cos 90 ऋण थीटा।
तो ये हो गया हमारे पास में जी प्रभावी अर्थात जी डैश का मान, जो कि लिखा जाएगा जी ऋण ओमेगा का वर्ग गुणे आर का मान रख देते हैं आर ई साइन थीटा गुणे कॉस ऋण 90 ऋण थीटा साइन थीटा। तो यहां से आपको मिल रहा है जी डैश का मान जी ऋण ओमेगा वर्ग आर ई साइन वर्ग थीटा। तो ये है पृथ्वी के किसी भी जगह पे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो कि पृथ्वी के चक्कर की वजह से पृथ्वी के हर एक बिंदु पे कम हो गया है। यहाँ पे आप थीटा अलग अलग डालते जाइए, आपको गुरुत्वीय त्वरण प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण मिलता जाएगा पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे। अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा जो होता है अगर उसका हम कोण देखेंगे उसके घूमने के अक्ष से, तो वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि विषुवत रेखा कुछ इस तरीके से होगा 90 डिग्री पे, जिसके लिए थीटा का मान हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। इसलिए विषुवत रेखा पे जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान लिखा जाएगा जी डैश बराबर जी ऋण ओमेगा का वर्ग आर ई के बराबर। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ ध्रुवों पे, तो ध्रुवों की बात करें अगर यहाँ पे लिख देते हैं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर थीटा का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो अच्छे से ही गुजर रहे हैं। इस अवस्था में जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। और जी का मान लिया जाता है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि थीटा कोण पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान दिया जाता है जी डैश बराबर जी ऋण ओमेगा का वर्ग गुणे आर ई गुणे साइन का वर्ग थीटा। जो थीटा है वो अक्ष से कोण है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि अगर पृथ्वी की जो घूर्णन काल है वो बढ़ जाए तो किसी पिंड का भार जो है, बोला जा रहा है ध्रुवों को छोड़कर मतलब जो थीटा है वो 0 नहीं हो सकता है, उन पर क्या होगा। अर्थात बोला जा रहा है कि ओमेगा का मान आप बढ़ा दीजिए तो जी डैश के मान पे क्या परिवर्तन होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा बढ़ने पर जो जी डैश है वो घट जाएगा, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जो है वो अलग अलग जगहों पे घट जाएगा ध्रुवों को छोड़कर। क्योंकि ध्रुवों पे अगर आप बात करोगे तो जी डैश का मान जी के ही बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने देखा, और नियतांक होता है उसके ऊपर कोई पृथ्वी के चक्कर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्योंकि जी डैश घट रहा है अर्थात किसी जगह पे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण, तो उसका जो भार होगा जिसको हम लिखते हैं W बराबर एम जी डैश, मतलब प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देते हैं द्रव्यमान में, तो वो भी घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घट जाएगा, अर्थात भी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।